नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सवा साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, एसो पंचन मुक्कारो, सवपावपनासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Good job, Kavan. Thank you. Matma, Jai Sachidan Matma. Any questions? Minashanji? बोलो। Ajay, apne, today is the કેટલા આજે આઠમો નોરતું છે આજે અને આપણે તો થોડું તમે નવરાત્રી ના વિશે બોલો આપણે सत्संग છે ને? હા हिंदी सत्संग છે ને? કયું ગુજરાતી हिंदी सेशन sorry yeah thank you आज दिनेशान जी नवरात्रि का 8वां दिन है तो आप नवरात्रि के कुछ बोलिए और आपको कुछ महात्मा को क्या करना मांगता है वो बोलिए। मिनेशानंद जी आप थोड़ा आठम का महत्व बताइएगा कि आठम का क्या बड़ा महत्व है। मुझे मालूम नहीं, अगर मालूम है तो मुझे नहीं मालूम, चलिए आठम का हवन करते हैं सब जगह पर। एक्चुअली क्या है कि पूरी नवरात्रि का ही महत्व है। महत्व किस तरह से है? तो पहले के जमाने में आसो महीना के पहले स्पेशली बारिश की मौसम में मच्छर की वजह से मलेरिया और ऐसे सारे जो रोग होते थे उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो नवरात्रि के पीछे का मेन मकसद क्या था कि ये रात्रि चली गई, अभी नया दिन है, नई रात्रि आई, लेकिन अभी हम जिंदे हैं तभी हमारा काम निकाल लेना है। तो काम निकलेगा कैसे कि जब सही समझ है, सही लक्ष्य नक्की किया हुआ है तो उस वक्त प्रगति शुरू होगी ना। हमारे लिए आमतौर पे क्या होता है कि आठम के दिन नॉर्मली नवचंडी यज्ञ करते हैं हर जगह, और नवचंडी यज्ञ के बाद फिर वो नारियल भी अंदर यज्ञ में डालते हैं। तो नारियल जो रखते हैं तो उसके पीछे आशय क्या है कि हमारी जो सारी कमजोरियां है, वीकनेसेस है, उसकी हम यज्ञ में आहुति देते हैं कि अभी हमें नया जीवन मिला है, अभी नया जीवन मिलने के बाद अभी मुझे मेरी कोई कमजोरियों का पक्ष लेना नहीं है, वो सारी कमजोरियां मैं अभी आहुति के रूप में यज्ञ में आहुति के रूप में समर्पित कर देता हूँ। जो कमजोरियां है, टेढ़ापन है, वो सारी वीकनेसेस मैं समर्पित करता हूँ। वो सारी वीकनेसेस का पक्ष छोड़ दिया
तो व्यवहार दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाएगा कि करना पड़ेगा? होता जाएगा। हो जाएगा। प्रदीप भाई, आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। नहीं अच्छा बराबर नहीं आता है। नहीं, आपका लो आता था, अभी अभी बराबर है। हाँ ओके ओके। कि यहाँ बात यह समझने की कि हमारे लिए क्या है कि नई रात्रि मीन्स का नया दिन हुआ तभी नई रात्रि आएगी। लेकिन हम जिंदे हैं तभी हमें हमारा काम निकाल लेना है। तो मिनट्स को भीतर में तय होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए कि अभी मुझे मौका मिला है तो मुझे अभी पूर्णाहुति कर लेनी है। पूर्णाहुति किसमें करने के थे कि मिनट्स की जो सारी कमजोरियां है, वीकनेसेस है, वो जो पहले हावी हो जाती थी, तो उसकी जगह भी वो सभी कमजोरियों को मुझे जीतना है। ये सारी कमजोरियों को जीत लिया तो क्या कुछ करने का बाकी रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा। हम्म। अजितनाथ भगवान ने की स्थिति कैसी थी, क्या बताया उन्होंने? अजितनाथ भगवान कैसे अजीत बने? तो सारी ग्रंथियों को उन्होंने जीत ली थी। सभी प्रकार की जो मनोग्रंथियां थी, सभी इंद्रियों को, सभी ग्रंथियों को उन्होंने जीत ली थी, तभी अजीत हुए थे, जिनको कोई जीत नहीं पाया ऐसे। तो उसके सामने आज तक हमारी स्थिति क्या थी? तो उन्होंने सभी इंद्रियों को, सभी ग्रंथियों को जीत लिया था और वही वही सारी ग्रंथियों और कमजोरियों ने हमें जीत ली थी आज तक। लेकिन अभी बात समझ में आया तो क्या अभी आज से अभी ये गलती का पक्ष है ना बंद, जब से जागे तब से सुबह। हाँ। तो तभी हमने नवरात्रि मनाई, ऐसा मान सकते हैं हम कि सही में मैंने नवरात्रि मनाई। अच्छा। आज तक क्या था कि पूरा सारा लक्ष्य लोगों के ऊपर था और उसके कारण लोगों की गलतियां दिखाई देती थी, फोकस सारा उधर ही था। कि अभी नया जन्म मिला है, लेकिन अभी आज से मुझे वो पुरानी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। पहले मैं दूसरों की गलतियां देखता था, दूसरों की गलतियां ढूंढता था, अभी आज से मुझे दूसरों की गलती देखनी नहीं है और ढूंढनी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दादा के पास से मुझे जो दृष्टि मिली है, जो समझ मिली है, उसके आधार पर अभी मुझे समझ में आ रहा है कि सही मायने में सामने वाले व्यक्ति की गलती है ही नहीं। सामने वाले व्यक्ति संपूर्ण निमित्त है, निर्दोष है और करता है। वो सारी गलतियां ये मिनर्स की है। तो मिनर्स के ऐसा क्यों बोल रहे होते कि मिनर्स की गलती क्यों है? तो पीछे जो कर्म के बीज बोए थे उसके आधार पर आज के चश्मे आए। देखिए जैसा कलर, जिस प्रकार के कलर का चश्मा है स्पेक्टेकल से, उस प्रकार का हमें दिखाई देगा। देखिए जो जो दिखाई देता है चर्म चक्षु से, वो तो सारी व्यवहारिक चीजें दिखाई देगी ना, भौतिक चीजें दिखाई देगी ना। लेकिन भौतिक चीज को हमने पहले सही मानी थी, उसमें आरोपण किया था हमने, हमारी मान्यता की कि जो मुझे दिखाई देता है वो ही सही है, उससे बोलते हैं वो सही नहीं है, तो मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ वही सही है। एक ऐसा भीतर में 100% फिट हो गया था और उसके आधार पर व्यवहार में लोग बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। हम जो देख रहे हैं वही हमें मानना है, वही स्वीकार करना है। ठीक है, ऐसे ही जगत में मान्यता चल रही थी, लेकिन ये दादा के पास से दृष्टि मिलने के बाद पता चलता है कि भाई मैं जो मान रहा हूँ कि मुझे दिखाई दे रहा है वही सही है। तो अगर वो सही है तो किसी की गलती दिखनी भी नहीं चाहिए। तो गलती दिखाई देती है, भीतर आनंद होता है कि दुख होता है? किसी की भी गलती दिखाई देती है तो आनंद होता है कि दुख होता है?
कैसा फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा हो, हम ईगो होता है, ईगो होगा तो बोला उसने गलती किया, महात्मा बोलेगा तो वो तो नहीं मेरी गलती है। हम आमतौर पर देखा था क्या होता है कि जगत की मान्यता के हिसाब से चलते हैं तो उधर आनंद होता है कि चलो मुझे दूसरों की कितनी गलतियां दिखती है। अभी पता चला कि भाई नहीं, पहले जो मैं मानता वो तो मान्यता गलत थी। मतलब अभी पीछे की दृष्टि के हिसाब से, पीछे की समझ के हिसाब से दिखेगा कि भाई रड्डी भाई ने ऐसा किया, रड्डी भाई ने ऐसा किया, मुझे ऐसा मुझे दिखाई देगा। लेकिन वहां भीतर में ज्ञान दृष्टि भी काम करती है, आज्ञा काम करती है कि भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से रद्दी भाई है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है तो रद्दी भाई करने वाले हैं, तो नहीं, वो खुद नहीं कर रहे हैं। व्यवस्थित शक्ति उन्हें जो संजोग मिला रही है उनके आधार पर उनको फर्जियात रूप से करना पड़ता है। अभी इसकी गलती हम देख सकते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से करता है, स्वतंत्र रूप से जो कर रहा है, उसकी गलती देखने का हमें राइट है। तो क्या स्वतंत्र रूप से तो रद्दी भाई या कोई भी जीव कर नहीं रहा है, तो फिर गलती देखने की रही कहाँ? बात तो समझनी पड़ेगी। तो क्या हमें ख्याल में आता है कि भाई ये तो पहले मैंने जो माना हुआ था उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई रद्दी भाई की गलती है, लेकिन सही मायने में वो गलत है ही नहीं, गलत थे ही नहीं और गलत हो गए भी नहीं। इससे दादा लोगों ने बताया कि आपने ये जो चश्मा पहना है ना मान्यता का, तो भाई मैं मीनस हूँ, तो मैं मीनस की सीट पे बैठा हूँ तो मुझे सामने रद्दी भाई दिखाई देंगे। वो कैसे? कर्ता के रूप में, स्वतंत्र कर्ता के रूप में। भाई वो आज्ञा हाजिर होगी तो क्या होगा? तो रिलेटिव पॉइंट से रद्दी भाई है, रियल पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। तो जैसे आज्ञा हाजिर होगी तो पीछे तीसरी आज्ञा भी हाजिर हो जाएगी। भाई व्यवस्थित करता है तो ये सारे संजोग कौन मिला रही है? व्यवस्थित शक्ति मिला रही है। अभी जब व्यवस्थित शक्ति संजोग मिला रही है तो उसमें उनकी जिम्मेदारी कहाँ है? तो व्यवस्थित शक्ति मेरे पिछले हिसाब के कारण उन्हें निमित्त बना रही है। क्यों? क्योंकि मीनस को पिछली बारी गलती से छुड़ाने के लिए, मुक्त कराने के लिए। तो सही मायने में तो रद्दी भाई मेरे पर उपकार कर रहे हैं ऐसा व्यवहार करके। ऐसा समझ में रहेगा तो फिर किसकी गलती दिखेगी? नहीं दिखेगी, मीनस की दिखाई देगी। खुद तो की। कितना आसान कर दिया दादा भगवान ने हमारे लिए। निशा जी बहुत अच्छा। समझने का। अभी 2 क्वेश्चन है जो बाद में आएंगे। आपने कमजोरी बोला नहीं, तो आज का पुरस्कार का कमजोरी का जो टाइम क्वेश्चन नहीं होगा तो उसमें हम बातें करेंगे। कंचन भाई 2 क्वेश्चन है अभी। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद मिनसान जी। जय सच्चिदानंद कंचन भाई। मुझे कुछ आराधना के बारे में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हुए अभी इसके पहले। फिर भी मेरा सवाल है विराधना के बारे में कि विराधना किसको बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जो महावीर के साथ गौशाला ने जो किया था वो विराधना थी, या जो वासुदेव प्रति वासुदेव के बीच जो होता है वो क्या है? और महात्मा सब विराधना करते हैं तो उसका फल क्या होता है? क्योंकि वो तो आपके एक प्रश्न देता है, आप एक प्रश्न पर एक प्रश्न पे बात करते हैं। विराधना किसको बोलते हैं? हाँ, विराधना किसको बोलते हैं, बराबर है। तो व्यवहार में क्या होता है? 2 चीज, एक आराधना है और दूसरी विराधना है। आराधना में क्या है? आराधना में हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर आराधना करते हैं, बराबर है। अभी समर्पित कब हो पाएंगे कि आपकी समझ 100% क्लियर है, तभी। यानी कि दृष्टि मिलने के बाद, तो समझ के साथ दादा भगवान को हम मिले, बराबर। दादा भगवान को हम समर्पित हुए कि नहीं हुए?
हाँ हो गए। बराबर। अभी सही मायने में समर्पित हुए तो हमारा व्यवहार कैसा रहेगा? ये दोबारा मिनेस हो जाऊंगा, दोबारा कंचन भाई हो जाएंगे? नहीं, नहीं हो जाएंगे। तो उधर क्या रहेगा कि सही मायने में समर्पित हुआ है तो कि भाई मैं मिनेस नहीं हूँ, मिनेस का मैं ट्रस्टी हूँ। बिजनेस का क्या? ट्रस्टी, ट्रस्टी ट्रस्टीशिप। तो बराबर मालिक नहीं हो जाएंगे, मैं खुद मिनेस नहीं हो जाऊंगा। बराबर। उधर रहेगा कि रिलेटिव पॉइंट से मिनेस हो, रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बराबर। तो क्या होगा कि अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित है तो उधर आपकी बुद्धि किसी प्रकार की हरकत करेगी नहीं, कहीं आपको बराबर। दुविधा खड़ी नहीं करेगी। बराबर। अभी आराधना में क्या है तो आराधना में उससे 100% विपरीत है। विपरीत मीन्स क्या है कि हम उनके 100% नेगेटिव होकर चल रहे हैं। वे व्यवहार से देखे तो व्यवहार में व्यक्ति के विरोधी होते हैं, लेकिन वो आरोप कहाँ जाता है? भीतर के भगवान पर। बात ख्याल में आ रही है? इसलिए दादा भगवान ने बताया कि या तो आप या संपूर्ण आराधक बनो या संपूर्ण विराधक बनो। जो दूध में और दही में दोनों में पैर रखता है उसका काम नहीं निकलता है। और आपने जो गौशाला की बात बताई, गौशाला कैसा था कि विराधक था ना, ऐसे देखो तो। बराबर। लेकिन दादा भगवान ने साथ में बताया कि जो विराधक जीव होता है उसको क्या होता है कि जिसकी विराधना कर रहा है वो व्यक्ति उसके चित्त में रहती है। वो आराधक भी बनता है। आराधक उसके चित्त में निरंतर रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? बराबर। तो जो विराधक है उसको निरंतर वही याद आता रहेगा। बराबर। यह नियम क्या है कि भाई आपके भीतर जिसका निधि ध्यान चलता रहता है वो सुभाव हो जाते हैं। कभी जो विराधक है उसको क्या होता है तो कि वो भगवान की विराधना की तो भगवान ही भीतर में दिखाई देंगे ना, बराबर। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा? वो भगवान आराधक में। भगवान रूप भगवान स्वरूप होता जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ बात समझने की क्या है, जो विराधक है उसका काम जल्दी निकल जाता है। ऐसा इसका मतलब ऐसा नहीं कि हो विराधक बनना है। नहीं, पर दादा भगवान बताते हैं हम्म कि अगर आप किसी की विराधना करोगे हम्म तो लाखों जन्म तक आपका कोई मतलब बात सही है कि पहले के जमाने में क्या था कि मन वचन क्या की एकता थी। कि मन वचन क्या है कि एकता के साथ आप जो भी बीज बोएंगे तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। देखिए अभी आप विरोधी हुए हैं तो विरोधी हुए तो क्या हुआ था कि भाई सामने वाले व्यक्ति को आप कर्ता के रूप में देख के सारा व्यवहार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कर्ता हो गया, मैं मिनस हो जाऊंगा तो मुझे सामने कंचन भाई दिखाई देंगे। तो चंद्रकांत भाई ने बहुत अच्छा बताया था। एक बार मैं उनके घर पे गया था, तो वहां से बादल जाने का था, तो मैं नवसारी से ट्रेन में आया, सीधा उनके घर पे गया, तो चाय नाश्ता कराया उन्होंने। फिर मैंने पूछा बादल, मैं पहली बार ही जा रहा, मुझे मालूम नहीं था कैसे जाने का। मैंने पूछा भाई कैसे जाना, तो उन्होंने समझा कि यहाँ से ऐसे बस मिलेगा, वहां से यहाँ बोर्ड से आपको दूसरी बस मिल जाएगी, डायरेक्ट नहीं मिलती है। तो मेरा काम हो गया, पूछ लिया तो चाय नाश्ता भी कर लिया था। फिर मेरा काम पूरा हो गया तो मैं खड़ा होकर जा रहा था। उन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं जा सकते, ये प्रसादी लिया ना, अभी उसका पेमेंट करने का है, बाकी है। बराबर। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ये।
देखिए यहाँ बात ये समझने की है कि यहाँ जो विराधक जीव है वो विराधक जीव वो कर्ता के रूप में रहेगा तो उसको सामने वाले व्यक्ति कर्ता के रूप में दिखाई देगी। इसे चंद्रकांत मैंने उस टाइम मुझे बताया था कि जहां तक आपको सामने वाली व्यक्ति दोषी दिखती है वहां तक आप शुद्धात्मा नहीं हुए। बराबर। उनका बताने का मकसद क्या था कि आपको दूसरे का दोष दिखाई देता है, वहां तक आप कौन से सीट पे बैठे हैं? मीनस की कंचन भाई की सीट पे बैठे हैं, तो वहां आप आपकी खुद की सीट पे बैठे रहेंगे शुद्धात्मा की, तो सामने क्या दिखाई देगा? शुद्धात्मा दिखाई देगा। बराबर। तो शुद्धात्मा दिखाई देगा तो उसका दोष दिखेगा नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ बात यह समझने की है। पेमेंट अच्छा ले लिया उन्होंने। हाँ, तो वही हिसाब से ये वासुदेव का हिसाब वासुदेव और प्रति वासुदेव का जो हिसाब है ना वो विराधना के तौर पे नहीं है। नहीं, वो सारा क्या है कि अहंकार का क्लासेस है, अहंकार का टकराव है। अच्छा, दोनों शक्तिशाली है, दोनों का अहंकार भी भारी होता है और फिर भी वो सरल होते हैं। चौथे आर्य तक के समय में था ना, बराबर। सरल भी नहीं थे। रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण जी को बोला कि आप रावण के पास जाके उनके पास जो सारी विद्या है वो सब प्राप्त करके आओ। तो लक्ष्मण जी तो सीधे गए और बोला कि आपके पास जो सारी विद्या वो मुझे दे दो। तो रावण ने कुछ दिया नहीं, तो वापिस आ गए। रामचंद्र भगवान ने पूछा कि लेकर आया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं दिया। तो तभी रामचंद्र भगवान उनको बताया लक्ष्मण जी को कि आप जाके उनका विनय करो और फिर बाद में उनको विनती करो कि आप मुझे आपकी सारी विद्या दो। तब रावण ने दे दिया। कितना सरल भी थे, लक्ष्मण जी भी इतने सरल थे और रावण भी इतना सरल था। हिसाब कैसा था कि अभी रावण और वासुदेव प्रति वासुदेव का हिसाब कैसा होता है? ये दोनों शक्तिशाली होते हैं और दोनों के बीच में जो युद्ध होता है उसके ऊपर से हिस्ट्री बनती है। हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए तो क्या ये सारी स्टोरी सुन के हमें तारण कंक्लूजन निकलना चाहिए। राइट। ये नई रात्रि हुई, हमारी नवरात्रि हुई, वहां भी हमें तारण निकलना चाहिए कि आज तक हम भटके क्यों, लेकिन आज तक हमने सही तारण निकाला नहीं था। बराबर। अगर सही कंक्लूजन निकाला होता आप भी वहां नहीं बैठे होते शिकागो में, मैं भी यहाँ नहीं बैठा होता, करेक्ट। बुक्स में बैठे होते थे ना। हाँ, जरूर। ठीक है, अभी ये बात समझ में आए तो उधर सही तारण निकल जाए, कंक्लूजन निकल जाए तो फिर फंसेंगे नहीं ना। बिल्कुल, अपनी गलती खुद को नहीं दिखती है ना, इसलिए तो दादा भगवान ने तो बताया, तभी मालूम पड़ा कि ये बात है। बात सही है, लेकिन दादा भगवान ने हमें दृष्टि दी, बाद में पता चला, तभी वो दृष्टि का पक्ष लेना चाहिए हर समय, हर संजोग में। ठीक है, हम उसके पक्ष में है, ज्ञान के पक्ष में है, तो विजय हमारी अवश्य होने वाली है। राइट। ठीक है, इस प्रकार से आप रहेंगे तो दशहरा का दिन आएगा, तभी हमारा वो घोड़ा है वो रेस में दौड़ेगा। नहीं तो दशहरा के दिन फिर हमारा टट्टू चलेगा नहीं।
निकलेगा तो फिर हमने कुछ पाया ही नहीं है, इसका मतलब ये होता है। अरे तारण निकलेगा तो हम पाएंगे। करेक्ट, बराबर है, बराबर। कीमत तारण निकला उसकी है, क्या व्यवहार हुआ उसकी कीमत नहीं है, क्या मार्क है उसकी कीमत नहीं है। उधर आपने क्या तारण निकाला, क्या कमाई की, बराबर। उसकी कीमत है। यही सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Tripta Ben, are you there? Tripta Ben, are you there? Okay, so I'm going to Tripta Ben. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મિનેશાનંદ જી, દાદા ભગવાન કે છે કે વ્યવહાર સ્પર્શે નહીં, તેનું નામ નિશ્ચય. વ્યવહાર એટલે પૂરો કરવાનો, કે નિશ્ચયને સ્પર્શે જ નહીં. પછી તે વ્યવહાર ગમે તે પ્રકારનો હોય પણ નિશ્ચયને ના સ્પર્શે, એ કેવો વ્યવહાર આપણે એ કરવાનો, એ સમજાવો ને સર. ગીતાબેન વ્યવહાર થી ને રિલેટિવ પોઈન્ટ ગીતાબેન ને હા, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી ગીતાબેન છે. હાજી, એવી રીતે જેટલા સંજોગો Hindi, છે Hindi, વ્યવહાર થી Minashan ji. Hindi, Minashan ji. ओ सॉरी मैं भूल गया। उन्होंने गुजराती में पूछा, मैंने भी गलती कर दी। અરે ભૂલી ગઈ, હું પણ ભૂલી ગઈ. तो क्वेश्चन जरा रिपीट करना हिंदी में, करूं Minashan ji. हिंदी में करूं मैं? नहीं नहीं, नहीं Minashan ji. हाँ रिपीट करना तो उनको करो, रिपीट गीताबेन। ओके ओके। हाँ, व्यवहार स्पर्शे नहीं, उसका नाम निश्चय. व्यवहार यानी पूरो करवाना के निश्चय ने स्पर्शे જ નહીં. પછી चाहे वो व्यवहार गમે તે प्रकार का होय. तो व्यवहार किसी भी प्रकार का हो, लेकिन व्यवहार कब बोला जाएगा कि जब व्यवहार धारा में रहेगा और निश्चय निश्चय धारा में रहेगा तभी। तभी हमें जो दृष्टि मिली है महात्माओं को, वो कैसे मिली है कि रिलेटिव पॉइंट से मैं मीनस हूँ और रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, ये बराबर છે. अब मीनस है वो कैसा है, तो टेम्पररी है, विनाशी है, और हम खुद कैसे अविनाशी। हाँ, अपने अविनाशी. हाँ, वे सारे संजोग है वो टेम्पररी है ना। संजोग टेम्पररी. जो सारे संजोग टेम्पररी है, तो गीताबेन के साथ जो भी सारे संजोग आए हैं, लेकर आए हैं, वो सारे संजोग टेम्पररी है। तो कोई भी संजोग परमानेंट हो सकता है उसमें से? नहीं, परमानेंट नहीं, कोई भी संजोग नहीं होगा, कोई नहीं। यहाँ बात यही समझने की है व्यवहार कभी निश्चय नहीं हो पाने वाला है। तो व्यवहार निश्चय को स्पर्श कैसे करेगा फिर? दोनों धारा अलग हो गई। अच्छा, तो निरंतर वो दोनों सेपरेट चलती रहेगी। जब व्यवहार निश्चय नहीं होगा और निश्चय व्यवहार नहीं हो सकता है। बराबर। हाँ जी, तो कितना आसान कर दिया दादा भगवान ने। हाँ, कि हमें कुछ करने का बाकी रखा ही नहीं, नहीं, केवल समझने का है कि पहले जो मैं मानता था कि मैं मीनस हूँ और मैं ही परमानेंट हूँ, ऐसा मानता था, लेकिन सही मायने में तो मान्यता ही गलत निकली। हाँ, पूरी गलत निकली। हाँ, क्योंकि पता चल गया तो फिर अभी उसके पक्ष में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। अभी वो मान्यता चेंज हो जाएगी, करनी पड़ेगी। हो गई, दादा भगवान ने चेंज हो ज्ञान गई। दिया तब हो गई। हाँ जी। तो यहाँ अभी हमें कुछ करने का रहा नहीं। तो व्यवहार कभी निश्चय होने वाला नहीं है। दोनों धारा अलग ही रहे, अलग ही थी पहले भी, आज भी अलग है और आगे भी अलग रहने वाली है। हाँ, 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 हाँ। संजोगों का कितना भी दबाव आ जाए फिर भी एक होने वाले नहीं है। तो संकोचपूर्ण स्वभाव वाले हैं। संकोचपूर्ण स्वभाव वाला है। हाँ जी, समझ में आ गया तो काम हो गया ना हमारा। हाँ, बरोबर है, सच्ची बात है। तो दादोगन की सारी बातें इतनी सिंपल है।
હા બરોબર છે, યાની વ્યવહાર કોઈ भी હોય तो भी निश्चय को स्पर्शेगा ही नहीं, कभी भी नहीं स्पर्शेगा व्यवहार, कभी दोनों धारा दोनों अलग है। अलग है। हाँ हाँ, अलग दोनों है। पटरी अलग है, दोनों पटरी अलग है, तो पैरेलल में जा रही है तो क्रॉस हाँ, कहाँ जाए। होगी? बरोबर છે। इस प्रकार से Excellent. बात है। बरोबर समझ में आया साहब जी, सरस। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सचिदानंद सर। तृप्ता बहन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा जय क्वेश्चन सच्चिदानंद। था कि वो हिंदी का कैलेंडर आता है ना, तो आज के उसमें था डेली कैलेंडर में फर्जियात अर्थात ड्यूटी बाउंड और मर्जियात अर्थात विल बाउंड। विल बाउंड मेरे को बराबर। समझ नहीं आया। ये 5 इंद्रियों से जो कुछ हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सारा क्या है? तो ये फर्जियात भाव में, कंपलसरी में। अच्छा। तो कंपलसरी मीन्स क्या है? देखिए कर्म फल के रूप में, कर्म फल के रूप में। जो कर्म फल के रूप में वहां हमारी कोई सत्ता चलती है? अच्छा। कर्म फल में किसी की सत्ता नहीं चलती है, इसलिए उसको कंपलसरी बताया, फर्जियात बताया। अच्छा। और आगे आगे क्या बताया? मर्जियात अर्थात विल बाउंड। मर्जियात मीन्स क्या? देखो विल 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 भाव मीन्स क्या बताना चाहते हैं कि हमारे हाथ में जो सत्ता है वो कौन सी है? उधर हमें पॉजिटिव रहना या नेगेटिव रहना। अच्छा। नया बीज बीज की नए बीज जो बोते हैं उधर की बात करते हैं। मर्जियात भाव मीन्स कहाँ आपकी सत्ता है? तो सत्ता कौन से भाग में है? देखिए जहाँ नए कर्म के बीज बोते थे वहां हमारे हाथ में सत्ता थी कि वहां पॉजिटिव बीज बोए या नेगेटिव बोए। अच्छा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ क्योंकि वहां जी, हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव बोना है या नेगेटिव बोना है, वहां हमारी मर्जी चलती थी। हाँ जी, हाँ जी। नए कर्म के बीज बोते वहां हमारी मर्जी चलती थी, फल में नहीं चलती थी। इसलिए बताया कि वो फर्जियात है और ये मर्जियात भाग में विल भाव चलता है। अच्छा, जो जो हम जैसे निश्चय करते हैं कि मेरे को किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, तो ये हमारा हम जो निश्चय करते हैं। ये क्या है कि अभी ये दृष्टि मिलने के बाद थोड़ी स्थिति बदल जाती है। बात ख्याल में आ रही है? अच्छा अच्छा। हाँ जी। जो कर्म फल का भाग है वहां स्थिति क्या है कि वहां ड्यूटी बाउंड है, मीन्स क्या है कि वहां आपको फर्जियात वो व्यवहार करना ही पड़ेगा। हमारी कोई मर्जी चलती नहीं है उसमें। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी, मतलब जो हो रहा है व्यवस्थित है जो। हाँ, जो सारा हो रहा है वो व्यवस्थित के अधीन हो रहा है। और व्यवस्थित व्यवस्थित भी स्वतंत्र नहीं है। व्यवस्थित भी किसके पर आधारित है कि हमने जिस प्रकार के कर्म के बीज बोए हैं वो सारे संजोग मिला के हमें कर्म फल के रूप में मिला देती है। हाँ जी। सारे संयोग मिलते तभी कोई कार्य होगा ना। इसीलिए बता कि फर्जियात मीन्स क्या होता है कि आप ड्यूटी बाउंड है। वो व्यवहार आपको कंपलसरी करना पड़ता है, आपकी इच्छा हो या नहीं हो। जैसे किसी को कुछ बोल देते हैं तो हमारी इच्छा नहीं भी होती तभी भी बोल देते हैं, तो यहाँ मेरा बताने का मतलब क्या, दादागण क्या बताना चाहते हैं कि हमारी इच्छा है या नहीं है, दोनों दोनों प्रकार से बात है। देखिए कभी हम जो व्यवहार करते हैं वो हमारी इच्छा के साथ भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि इच्छा के विरोधी व्यवहार होता है हर टाइम। जहाँ पसंद का व्यवहार आता है, मायके में जाते हैं तो पसंद का व्यवहार होगा कि नहीं होगा। हाँ जी। और मान लो कि सास आपकी बहुत तेज दिमाग की थी,
तो ससुराल में क्या होगा? इच्छा, हमारी इच्छा के साथ का सारा व्यवहार होगा? नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए इसीलिए बता कि यहाँ आपको आपकी इच्छा है या नहीं है, फिर भी आपको कंपल्सरीली जो करना पड़ता है, इसका क्या हुआ कि आप ड्यूटी बाउंड है, आपकी फर्ज से बंधे हुए हैं आप। फर्जियात, ओके। हाँ, और आपकी मर्जी कहाँ चलती है? मर्जियात कहाँ? देखो जहाँ नए कर्म के बीज बोते हैं आप, हम्म, पॉजिटिव बोना या नेगेटिव बोना, वहां आपकी स्वतंत्रता काम करती है। अच्छा। अभी महात्मा के लिए स्थिति क्या है कि अभी ये ज्ञान मिलने के बाद हमें क्या रहता है कि सबसे पहले सुबह में तो तभी ये भावना करते हुए प्राप्त मन वचन का सही जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। हाँ जी। बराबर। हाँ फिर जी। साथ में रहता है कि मुझे दादा भगवान की आज्ञा में रह के ही सारा व्यवहार करना है। दादा मुझे ऐसी शक्ति दे। हम्म। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी, वो तो करते हैं रोज। और फिर जो भी व्यवहार होगा, वो व्यवहार हमें पसंद, हमारी पसंद का होता है या ना पसंद का आता है रूपक में। हम्म। वो रूपक में आने के बाद अगर हमारी गलती से उधर सिग्नेचर हो गई गलती के पक्ष में, तो उधर आलोचना प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करके हम क्या करते हैं, तो सिग्नेचर वापिस ले लेते हैं हाँ जी। कि ये जो हमने गलती का पक्ष लिया वो मेरी गलती थी, हम्म। उसका स्वीकार करता हूँ और दोबारा ऐसी गलती नहीं करो, ऐसा पक्का निश्चय करता है, ऐसे आप गुजर सकती थे। हम्म। तो क्या हुआ था कि वहां हमारी जो मनस्थिति थी वो पिछले कर्मों के फल के प्रभाव में आकर बह गई एक दिशा में, तो उसको हम वापस लेकर आए समझ के साथ। हम्म। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। इसीलिए आप बता कि मर्जियात अर्थात यानी क्या तो कि विल बाउंड, हमारी मर्जी के हिसाब से करते हैं। हम्म। तो कौन सी मर्जी है? फाइनल व्यवहार करते समय भीतर जो भी चला, जहां भी सिग्नेचर हो गया, लेकिन अल्टीमेटली एट द डे एंड वो गलती का हमें रियलाइजेशन हो गया, तो गलती के पक्ष में से हमारी सिग्नेचर हम निकाल लेंगे ना। हम्म। बराबर है? हाँ जी। लेकिन हमने सिग्नेचर निकाल दी, इसका अर्थ क्या हुआ था कि हम गलती के पक्ष में नहीं रहे, तो हमारी मर्जी, हमारी इच्छा चेंज हो गई ना गलती के पक्ष में से। हाँ जी। तो उतना वो पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। तो नया परिणाम पॉजिटिव आएगा, और गलती के पक्ष में रहे तो नया परिणाम वापस दोबारा नेगेटिव आएगा। बात क्लियर हुई आपको? हाँ, बात तो क्लियर तो हुई आपने जो कहा, पर प्रॉब्लम ये है कि हम गलती बार बार करते हैं, मतलब कि हमारा जो निश्चय ठीक नहीं है। हमको रोज समझ आता है कि हमने गलती की है, फिर प्रतिक्रमण करते हैं, फिर दूसरे दिन फिर से होती है गलती। आप रोज घर पे खाना बनाते हैं, हाँ जी। रोज सरीखा ही होता है कि अलग अलग होता है? रोज अलग अलग होता है। वो दाल चावल तो वही होता है। हाँ जी। तो कभी कोई चिल्लाता क्या ये रोज दाल चावल एक का एक बनाते रहते हैं? नहीं। वैसे यह बात यही समझने की हमें कि हमारी जिस प्रकार की समझ थी उसके आधार पर हमने बार बार बीज बोए हैं। हम्म। भी बार बार एक ही प्रकार के बीज बोए हैं, वो फल देंगे कि नहीं देंगे? हाँ जी। अच्छा। मान लो कि आपके कंपाउंड में आपने लोन उगाई है, हम्म। तो लोन में वो दूसरा फालतू का घास भी उगता है कि नहीं उगता है? हाँ जी। वीड्स उगता है कि नहीं उगता है? हाँ जी। निंदामण। तो क्या हम्म। करते हैं, वो निंदामण को निकाल देते, वीड्स को हम निकाल देते हैं। बराबर है? हाँ जी।
अभी वो बीज के बीज तो हम कभी बोने के लिए जाते ही नहीं है, हाँ फिर भी बार बार बीज उगते ही रहता है, उगता ही रहता है। हाँ जी। तो क्या करते हैं हम, लोन निकाल देते हैं। मैं समझी नहीं, लोन क्या नहीं कहा आपने? निकालते हम। हाँ राइट। आपका कंपाउंड बड़ा है घर का, हाँ तो जी। उसमें आपने लोन हरा घास उगाया है, हाँ जी। तो उसमें वो दूसरा फालतू का घास भी उगेगा कि नहीं उगेगा? हाँ जी। तो जो फालतू का घास उगता है उसको वीड्स बोलते हैं, निंदामण बोलते हैं। हाँ जी। हाँ तो जी। उसको बार बार निकालते कि नहीं उगता, जितनी बार उगता है उतनी बार हाँ निकालते कि वो, नहीं निकालते हैं? हाँ फिर से बार बार आ जाते हैं। कभी थकते हैं? क्योंकि 25 साल से मैं ये लोन उगाई है मैंने, तो हाँ 25 जी। साल से अभी ये वीड्स निकालता हूँ फिर भी उगता ही रहता है, अभी आज से मुझे वो घास ही निकाल देना है। कभी ऐसा करते हैं? नहीं। नहीं करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी बात यही समझ, ये भी खेत है, और ये खेत में हमने जो जाने अनजाने में जो जो सारे बीज बोए हैं, हाँ वो जी। सारे बीज उसका फल देके जाएंगे। अच्छा। और ये बाहर के खेत में तो जो बीज बोते हैं ना, उसमें 100% उगा हुआ नहीं मिलता है, जर्मिनेशन 100% नहीं मिलता है। भले हम्म। सर्टिफाइड सीड है कि 100% जर्मिनेशन सर्टिफाइड किया, फिर भी 100% नहीं मिलता है। हाँ जी। और ये खेत में हम जो बीज बोते हैं ना, हम्म। वो 100% नहीं, 200% गारंटी वाला दे बोते हैं हम। एक हम्म। भी बीज फेल नहीं जाए इस प्रकार का बोते हैं हम। हाँ जी। बराबर है। ठीक है, अभी हाँ जितने जी। जितने बीज बोए हमने एक ही फूल के, वो सारे बीज समय आने पर फल तो देंगे कि नहीं देंगे? हाँ जी। तो उधर क्या करने का कि जैसा वो सामने आया, दिखाई दिया, उसका प्रतिक्रमण कर, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके उसको धोने का है। हम्म। ऐसा नहीं सोचना कि ये बार बार क्यों आ रहा है। अच्छा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी। कि जैसे वो लोन उगाते उसमें हम निंदामण निकाल वीर्स निकाल के थक नहीं जाते, वैसे यहाँ भी जो सारी गलतियां वो भी निंदामण है, वीर्स है। तो जैसे हम्म। दिखती है उसको निकाल देने का, प्रतिक्रमण करके। हाँ जी। देखिए इतना किया तो घास निकल जाएगा ना, धीरे धीरे हाँ जी। कम हो जाएगा ना। हम्म। तो इतना समझ लिया हमारा काम पूरा हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। जब आप उसके पीछे पड़ेंगे तो धीरे धीरे डे बाय डे आपकी गलतियां कम होती जाएंगी। हाँ जी। और कहाँ तक पहुंचने का है? दादा भगवान क्या बताते हैं कि मोक्ष में जाने के 1 घंटे पहले हाँ जी। केवल 2 लाख दोस्त बाकी होते हैं। क्या होता है? मोक्ष में जाने के 1 घंटा पहले हाँ हाँ। केवल 2 लाख दोस्त बाकी होते हैं। अच्छा। तो मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको हौसला बढ़ा रहा हूँ कि अंदर बोलो कि वे भी 2 लाख दोस्त तक हम कब पहुंचे। अच्छा। ऐसा पुरुषार्थ लगाओ, ऐसा पुरुषार्थ हम्म। शुरू करो कि अभी 2 लाख दोस्त तक हम पहुंच जाए। तो बीच वाले भी तो अभी जितने सारे दोस्त है 2 लाख से ज्यादा, वो सारे दोस्त हम खत्म करते जाए। हम्म। ये दृष्टि मिली है, समझ मिली है हमें, तो हम वो चीज कर सकते हैं। हाँ कि जी। अभी आप तृप्ता जी रहे नहीं तो गलतियों का पक्ष लेना बंद हो गया, हम्म। और गलतियों का पक्ष लेना बंद हो गया तो गलती टिकेगी कि चली जाएगी? चली जाएगी। उसको खुराक ही नहीं मिल रहा है, आप फास्टिंग करा रहे हैं। हम्म। तो फास्टिंग करना किसी को अच्छा लगता है? नहीं। आपके पोतों को बोलेंगे कि आज फास्टिंग करने का, तो क्या बोलेंगे? हम्म। कि आपको करना है तो आप कर लो, मैं बाहर जाके वो फ्रैंकी खा के आऊंगा या बर्गर खा के आ जाऊंगा, हम्म। घर पे नहीं पकाएंगे चलेगा? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ जी। देखो यार, अभी आपको ये गलतियों का बोझ लगता है, तो बोझ हल्का करने के लिए प्रतिक्रमण है, आपका खुद का बोझ हल्का करने के लिए। हम्म। ये जितना जितना प्रतिक्रमण होता जाएगा उतनी गलतियां कम होती जाएगी।
उतना बोझ यहाँ से कम हो जाएगा। आपको यहाँ रहते संसार में रहते हुए हल्कापन महसूस होगा, अनुभव में आएगा कि पहले जो सारा बोझा था अभी वो सारा बोझा निकल गया। इतना ही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। हाँ जी, बात फिट हो गई अभी? हाँ जी स्वामी जी। ठीक है, जय इतना समझ सच्चिदानंद। के काम हो गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। जी, मेरे 2-3 डाउट्स हैं। मेरे वो सर्वस्व अमारु अर्पण छे में निकाल सकते हैं। उसमें एक मिनट, दूसरा पद है मन वचन काया छाया ने भाव कर्म वाला है ना उसमें, तो वो छाया का क्या अर्थ है वो थोड़ा समझा दीजिए। छाया, छाया मीन्स शैडो, परछाई। हाँ वो अच्छा, तो वो गुजराती में भी वही होता है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं थोड़ा बता दीजिए। ये कहना क्या चाहते हैं कि आमतौर पर संसार में क्या होता है कि भाई अभी दो चीज है कि एक तरह से रिलेटिव पॉइंट से मैं मीनस हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जी, तो जहां तक मैं ही मीनस हूँ ऐसी मेरी समझ थी, वहां तक दशा क्या थी कि वहां तक ये जो सारी जो बातें बताई ना, जी, वो सारी बातें हमें लागू होती थी। दूसरों के प्रभाव में हम आ जाते, दूसरों की परछाई में हम, छाया में आ जाते थे हम, और उसके आधार पर हम चलते थे। दूसरों की परछाई में आ जाते थे। हाँ, दूसरों के प्रभाव में हम आ जाते थे, उनकी अच्छा, शेडो में आ जाते थे हम। अच्छा, मतलब प्रभाव, छाया का मतलब प्रभाव है। प्रभाव बोलो, परछाई बोलो, दोनों चलता है। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है, कोई बड़ा आदमी है हाँ जी, तो व्यवहार में भी हमें कुछ बोलना है तो बोल सकता है, उसके प्रभाव में आ गया तो सही बात है, फिर भी बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ बात समझने की क्या है, देखिए जहां तक मैं मीनस हूँ वहां तक मैं दूसरों के प्रभाव में आ जाता हूँ। जी, क्यों होता है, मैं टेम्पररी था फिर भी सबको मैं परमानेंट मान रहा था। जी, बात ख्याल में आ रही है? जी, जी, समझ गया। तो मतलब ये मन वचन काया, मतलब अपने मन वचन काया और दूसरों के मन वचन काया के प्रभाव में वो जो है, सभी दोनों प्रकार के। हाँ, तो वो सब हम अर्पण करते हैं, ये बता रहे हैं। मतलब उससे हमें दादा भगवान ने मुक्त कर दिया। हाँ, हमने अर्पण कर दिया दादाजी को जो है ना। मैंने अर्पण किया, लेकिन अर्पण तो 100% थी हमारी। हाँ, नहीं, फिर हम जब भी बोलते हैं तो दोबारा से अर्पण करने का प्रयास करते हैं जो। या बात क्या समझने की कि भाई अगर हमने अर्पण की है तो हम दूसरों के प्रभाव में आएंगे नहीं, किसी की छाया में हम आएंगे नहीं। छाया में आएंगे। तो छाया किसकी पड़ेगी, तो हमारे भीतर के भगवान की छाया पड़ेगी। जी, बात ख्याल में आ रही है? जी, 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 मतलब जो अपना जो मन वचन काया जो है, जो ढक दिया आत्मा को, वो नहीं ढकेगा जो है, ये कहना चाहते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा, आवरण नहीं आएगा उसमें। आवरण नहीं आएगा, समझ, आप उससे गाइड होके नहीं चलेंगे। जी, समझ। आपका स्वतंत्र उधर चलता रहेगा कि नहीं, ये जो प्रभाव डाल रहा है वो तो अपने रिलेटिव भाग का है, जी, तो रिलेटिव भाग का टेम्पररी है, परमानेंट तो है ही नहीं, तो उसका प्रभाव मेरे पर क्यों पड़ना चाहिए, मैं तो परमानेंट हूँ। जी, बात ख्याल में आ रही है? जी, हम ख्याल। खुद परमानेंट है तो परमानेंट पर टेम्पररी का प्रभाव पड़ना चाहिए कि परमानेंट का टेम्पररी पे प्रभाव होना चाहिए। परमानेंट का टेम्पररी पे होना चाहिए। अभी आज तक क्या था, पूरा उल्टा चल रहा था। हाँ, कभी ऐसा देखा सागर से पानी माउंटेन पर गया, नहीं, सुना भी नहीं है ना। नहीं, तो यहाँ आज तक हम जो व्यवहार करते आए थे वो कैसा था कि सागर का पानी हम माउंटेन की टोच पे पहुंचा रहे थे। जी,
इस जगत में हम सभी की छाया में आ रहे थे, सभी के प्रभाव में आके चल रहे थे। दादा भगवान तो यहाँ तक बताते थे कि अगर सिमंदर स्वामी भी यहाँ हमारे सामने आ जाए तो भी हम उनके परछाई में नहीं आएंगे। हम उनको ऊपर से पूछे भी आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी भाई? हाँ, सही बात ख्याल में आ रही है सही कि आपकी जगह छोड़ के, आपका स्थान छोड़ के आपको यहाँ आना क्यों पड़ा? अच्छा हाँ, सही। तो यह बात ये समझने की है हमारे लिए कि दादा भगवान क्या बताना चाहिए कि रिलेटिव का कोई भी भाग है, कोई भी उसकी स्लाइस है, तो कोई भी स्लाइस ऐसी नहीं है कि भी हमारे पर प्रभाव डाल सके। कोई भी स्लाइस उसकी रिलेटिव की कोई भी स्लाइस ऐसी नहीं है कि जिसका प्रभाव दादा भगवान पे पड़ता हो। अच्छा उनका सारा व्यवहार 77 से 88 तक मैंने तो देखा है। कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि भाई चलो ये पैसे वाला है, चलो भाई मेरे काम का है, उसको आगे बिठाओ, उसको मान दो, ये करो वो करो, और ये गरीब है तो उसको दूर बैठाओ। कभी ऐसा देखने में ही नहीं आएगा व्यवहार। तो छोटा महात्मा है कि बड़ा महात्मा है, सभी के भीतर क्या चलेगा वो कि दादा भगवान मेरे सबसे नजदीक है, मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा इसलिए कविराज ने एक पद में लिखा ना, सौने लगे मारा छे दादा भगवान, एनु नाम मोटा मा मोटो चमत्कार। कि सभी महात्माओं का ऐसा ही लगता था, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कि दादा भगवान मेरे ही है। वो दशा कैसी थी कि जगत के जीव मात्र के साथ उनको अभेदता रहती थी, कहीं भेद खड़ा होता ही नहीं था। जी बात ख्याल में आ रही है? सही सही समझ गया हमने बात। ठीक है, ऐसी दशा में दादा भगवान हमको बिठाया है, सभी महात्माओं को। जी जी तो हमारी स्थिति भी दादा भगवान जैसी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? जी बिल्कुल रहनी चाहिए। तो ऐसी रहती है तो हमें समझने का कि ज्ञान को भी हम कुछ समझना शुरू किया है हमने। अभी 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 जो है शक्ति मांगते हैं ना उनसे कि ऐसा दशा हमारी भी रहे जैसे आपकी दशा है। हाँ वो तो बराबर है, वो तो अच्छा मांगना ही चाहिए कि आपकी दशा है वैसी दशा मेरी रहे, अंतर दशा। जी जी ऐसे अंतर बाह्य दोनों दशा बोल सकते हैं। हाँ फिर ज्ञानी पुरुष की क्या बाह्य दशा भी पूर्ण रूप से प्योर होती है। प्योर होती है। प्योर क्यों होती है? देखो उनको किसी भी प्रकार की भीख ये संसार में बाकी नहीं रही होती है, जी और किसी प्रकार की भीख बाकी नहीं रही है, इसलिए उनको ये संसार की सभी सत्ता हाथ में सौंपी जाती है। जी किसी भिखारी के हाथ में नहीं मिलती है वो सत्ता, सही और वहां सत्ता का दुरुपयोग कभी हो भी नहीं सकता है, वो सत्ता हाथ में लेते ही नहीं है। जी सही बात समझ गया मैं। एक और मैं डाउट पूछना चाहूंगा। अब बोलो, और कोई पूछना है? आगे का जो ज्ञान अमृत वो पद है, ज्ञान अमृत न मोती चुके हंसा मान सरोवर माँ, सत्य शिवम ने सुंदरम नी दिव्य चक्षु नी ज्योति माँ। ये इसमें ज्ञान अमृत के मोती चुग रहे हैं हंसा मान सरोवर माँ की, जो हंस जो है मान के सरोवर में। यहाँ क्या बताना चाहते हैं हाँ कि वे शास्त्रों में हमने जो सुना है कि हंस क्या करता है, देखो पानी और दूध को अलग करता है, नीर और क्षीर, जी पानी और दूध को अलग करता है। ऐसी सारी स्टोरी हमने सुनी हुई है। जी देखिए यहाँ दादा भगवान ने क्या किया, जी देखिए रिलेटिव और रियल दोनों को अलग कर दिया। जी देखिए हमारी स्थिति क्या हुई, देखिए रिलेटिव और रियल दोनों की जो आज्ञा हमें प्राप्त हुई, जी उसके आधार पर हम कैसे रहते हैं संसार में। देखिए वो परम हंस की तरह, हंस की तरह
अच्छा जैसे हंस पानी और दूध अलग करते हैं, वैसे हम रिलेटिव और रियल अलग करके आज्ञा में रहते हैं। तो दूसरी लाइन क्या बताना चाहते हैं? सत्यम शिवम और सुंदरम दिव्य चक्षु नित्यावती मां। यहाँ क्या है कि ये तो क्या है कि कविराज ने वेल्डिंग किया है, हाँ जी तो शास्त्र में जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ जी फिर अभी सत्य क्या है? ये जो परमानेंट है वो सत्य है। सत्य है। तो टेम्पररी सत्य है, रिलेटिव सत्य है, वो सारे एवर चेंजिंग है। जी, ठीक है, सत्य शिवम, शिवम मीन्स शिव स्वरूप। शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप। जहाँ सत्य मीन्स अविनाशी, शिव स्वरूप खुला हुआ है, तो वह वो प्रकृति कैसी हो जाएगी? जी। सुंदर होती है, दिव्य होती है। सुंदर का मतलब इसमें क्या होता है इधर? सुंदर मीन्स ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल के संदर्भ में बात। हाँ जी पर हमारे लिए क्या है कि ब्यूटीफाई कब होता है? तो कि जब रिलेटिव और रियल का ये सेपरेशन हुआ तभी। अच्छा, तो ब्यूटी बाहर है कि अंदर है? अंदर है। बाहर की ब्यूटी है वो तो एवर चेंजिंग है। ये जो है ये परमानेंट है। मीन्स ये परमानेंट ब्यूटी कौन सी है? तो कि हम हमारे खुद के स्वभाव में रहते हैं, ज्ञाता दर्शन परमानंद में, हाँ और वो सभी के भीतर उसी का दर्शन करते हैं। कैसे? तो कि दिव्य चक्षु से। जो दिव्य चक्षु में प्राप्त हुआ, रिलेटिव और रियल की जो आज्ञा प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम जीव मात्र में दिव्य चक्षु के भीतर के भगवान के दर्शन करते हैं। जी सर। बराबर है? ठीक है कश्यप भाई। जी हाँ जय अपना भी टाइम हो गया है मिनेशांत जी। हाँ, एक्सपीरियंस का तो पहले हम एक्सपीरियंस सुनेगा, बाद में आपका सुनेगा। दीपकान जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। रमाबेन आज हमारे बीच आ रहे हैं अपना अनुभव कहने के लिए, तो हम उनका सुनते हैं। पधारिए रमाबेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद। बोलूं, स्टार्ट करूं? हाँ यस। श्री सिमंदर स्वामी को भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हूँ। भरत क्षेत्रे हाल विचरता सर्वण श्री दादा भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हूँ। शीलवान आप्त पुत्रों को सादर नमन करती हूँ। प्रिय महात्माओं को मेरा जय सच्चिदानंद। भारत के संकटकालीन कोरोना काल में लॉकडाउन पीरियड में आदरणीय दीपिकानंद जी ने ऑनलाइन सत्संग आयोजित किया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैंने सभी सत्संग सुने, समझने की कोशिश की। सत्संग से सभी महात्माओं को बहुत लाभ पहुंचा। मेरा परिचय, मैं मिसेस रमा खरे मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली हूँ। मैंने बॉटनी में एमएससी किया है। मेरे पापा 5-6 साल अमेरिका रहे, वहीं से डॉक्टरेट की डिग्री ली। मेरा भाई डॉक्टर था और दूसरा सेक्रेटरी। हमारे यहाँ बहुत ही धार्मिक वातावरण था। पापा जी का सख्त नियम था, समय पे पढ़ना, समय पे सोना, समय पे खाना, आरती में शाम के शामिल होना और कंपलसरी था। मम्मी हमारी अम्बे माँ की भक्ति करती थी। मैंने आज भी, मुझे याद नहीं, बचपन से ही नवरात्रि के 9 दिन उपवास करती। वह आज भी मेरा फास्ट है। मुझे अम्बे माँ की पूजा करना, उनकी आराधना करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने रामायण, गीता, पुराण, ग्रंथों का अध्ययन किया। पढ़ाई के समय जब भी मुझे समय मिलता, मुझे आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। कभी कभी मैं सोचती, विचार करती कि सभी ग्रंथों का सार है क्या। रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो जस करई तो तत्फल चाखा। मैरिज के बाद भोपाल से मैं बॉम्बे आ गई। कुछ समय बाद खरे के साथ बड़ौदा आ गई। समय बीता, कनु दादा कंसल्टेंसी के लिए घर आते जाते रहते थे और
कभी कभी सत्संग करते, उनके सत्संग को मैं सुनती, पर मुझे आश्चर्य होता कि क्या ऐसा भी होता है जैसा वो बताते, सत्संग करते, क्योंकि कभी ऐसा ग्रंथों में सुना नहीं। उनकी बताई किताबें आप्तवाणी 1, अथरामन तालो, बन्यूते न्याय, एडजस्ट एवरीवेयर, सभी किताबों को मैंने ध्यान से अच्छी तरह पढ़ा और समझने की कोशिश की। भारती बहन के कहने से पहले मैंने नीरू बहन से ज्ञान लिया, फिर कनु दादाजी से ज्ञान लिया। दादा भगवान ने जो विज्ञान बताया है वो अपने आप में आश्चर्य है, जो कोई भी बता नहीं सकता। दादा भगवान की पहली आज्ञा, मैं हूँ शुद्ध आत्मा हूँ, अपने आप में एक एनर्जी पैदा करती है। नवकल में श्रीमंत दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलते बोलते मन प्रसन्न हो जाता है। मैंने चांद सितारों से भरी इस दुनिया में, सुख और दुखों से भरी इस दुनिया में, पसंद और नापसंद के आए संजोगों में जागृति में रहने से समाधान रहता है। संयोगवश शैलेशानंद जी, दीपिकानंद जी भोपाल आए और उनका सत्संग हुआ। केलनपुर अक्सर मैं सत्संग सुनने जाया करती थी। इसके पहले भी जब खरे साहब कंसल्टेंसी करते थे तो नमितानंद जी, महेश भाई, कमलेशानंद जी, कई आप्तपुत्र साथ में आए और मैंने सत्संग का अनुभव किया। मेरा अनुभव है कि मैं एक बार बहुत बीमार हो गई और हॉस्पिटल में थी। मेरे सभी टेस्ट हुए। मेरे दादा भगवान से प्रार्थना करती, कभी त्रिमंत्र करती, कभी मैं सोचती कि मेरी रिपोर्ट में जाने क्या आने वाला है, और मन ही मन कभी कभी दुखी हो जाती। और दादा की कृपा से मैं सोचती कि नहीं, रिपोर्ट तो सही आना ही चाहिए, पॉजिटिव सोचती रहती। दवा खाकर मैं धीरे धीरे बिल्कुल अच्छी हो गई और हॉस्पिटल से घर आ गई। आज मैं हर्षित हूँ। मेरे जीवन काल में जो कुछ भी चमत्कार हुआ, वो जैसे मैंने चमत्कार को देखा तो मुझे लगा कि दादा भगवान जैसा ज्ञान और कहीं मिल नहीं सकता। मेरी बेटी गुंजन की शादी की बात चल रही थी। कई लड़के संपर्क में आए, भोपाल, बॉम्बे, अमेरिका, 3 लड़के थे और मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं एमपी में मैरिज करूं, पर कनु दादाजी ने फोटो देखी और कहा कि नहीं, भोपाल ही पसंद आया उनको और कहा कि भोपाल का लड़का ही है, वहीं शादी करो। तो मैंने उनकी बात मान ली। वो लड़का एमटेक था, घर के लोग शांत स्वभाव के थे, बीएचईएल में मैनेजर था। हमने मैरिज फिक्स कर दी और शादी धूमधाम से कर दी। आज गुंजन संपन्न व सुखी है। दादा का ऐश्वर्य है, दादा भगवान की कृपा है। केलनपुर में दादा भगवान काली टोपी वाली फोटो है। जब भी मैं दर्शन करने जाती, मुझे लगता कि ये फोटो मेरे घर में होती तो कितना अच्छा। और मैं खरे साहब से कहती कि ये दादा भगवान की काली टोपी वाली फोटो जरूर आप घर लेकर आओ। तो वो कहते कि अरे, दूसरी भी तो फोटो है दर्शन करने के लिए, क्या जरूरी है कि वही फोटो घर में आए। पर एक समय आया कि खरे साहब सूरत गए और वसंत भाई ने वो काली टोपी वाली दादाजी की फोटो गिफ्ट कर दी। घर पर लेकर आए तो मैं आश्चर्य में पड़ गई कि अरे, ये फोटो कैसे आ गई और कैसे मिल गई। पर ख्याल आया, दादा कहते हैं भाव रूपक में आते हैं। संसार का निचोड़ त्रिमंत्र है जो सब विघ्नों को दूर करता है। वितरागता का मनुष्य भाव में आना कभी कभी बड़ा मुश्किल सा लगता है। मैं कभी कभी सोचती कि दादा भगवान का इतना सरल सहज संसार परिवर्तन ज्ञान हम लोगों को जो मिला है, हम कितनी गहराई से समझ पा रहे हैं या नहीं, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। हम कहाँ तक दादा के ज्ञान से खरे उतरे हैं। दादा भगवान का ज्ञान, उनके एक एक दृष्टांत सूत्र, 14 लोक के नाथ, 24 तीर्थंकर का भेगा स्वरूप युगों बाद इस पृथ्वी पर जन्मे हैं।
यह ज्ञान भारत में जन जन तक पहुँचे। सनातन धर्म जो सांप्रदायिक उथल पुथल होते हैं उनमें समता की भावना जागे। आज केलनपुर एक बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ सभी तीर्थ स्थानों का बड़ा सार है। दादा भगवान की 5 आज्ञा भक्ति मोक्ष मार्ग में सहायक है। दादा भगवान की पहली आज्ञा हूँ शुद्ध आत्मा हूँ। चरण विधि में जो लिखा है हूँ परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। दादा भगवान जी भी शुद्ध आत्मा हूँ महावीर भगवान जी भी शुद्ध आत्मा हूँ। ये बोलते ही मुझे आनंद आता है। भगवान अपने पास है फिर सब कुछ अपने आप मिलता है। दादा से क्या मांगे, जो है पास में है तो सब कुछ है। ऐश्वर्य सब कुछ मेरे पास है। दादाजी की समाधि जाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। दादा भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि पूर्व जीवन में दादा भगवान के दर्शाए सूत्र लोगों तक पहुँचे। मैंने बड़े दादा को देखा नहीं, उनका ज्ञान इतना सुंदर है तो दादा कितने सरल होंगे। आदरणीय आप्त पुत्र से यही अनुरोध है कि यह आश्चर्य मोक्ष ज्ञान जन जन जागरण में जागृत हो। लोगों में समता सरल सहज की भावना परिवार में जागृत हो। इस भौतिक सुख के फेर फार में हम स्वतः के जीवन को नहीं समझे, भटकते भटकते कहाँ तक आ गए और अभी भी भटक रहे हैं। आप सभी महात्माओं पूजनीय आप्त पुत्र से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जीवन अब दादा के दर्शाए गए मार्ग पर अग्रसर हो। यह सुख संभावना लोगों को मिले। इसी के साथ अपनी सभी वंदनीय महात्माओं को जय सच्चिदानंद पूजनीय आप्त पुत्रों को सादर नमन करती हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपिकानंद जी 4 लाइन लिखिए, जरा बोलूं, दादा को समर्पित करती हूँ। तो बोलना ही पड़ेगा आपको तो जी। कृपा के हो सागर तुम, कृपा चाहते हैं, गुनाहों की अपनी क्षमा मांगते हैं। कृपा के हो सागर तुम, कृपा चाहते हैं, गुनाहों की अपनी क्षमा मांगते हैं। ये दुनिया माया की नगरिया, माया की नगरिया ये दुनिया माया की नगरिया, माया की नगरिया तुम्हें सामने देखना चाहते हैं, गुनाहों की अपनी क्षमा मांगते हैं, गुनाहों की अपनी क्षमा मांगते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रमा बहन जय सच्चिदानंद। आप बड़े सरल है और बड़ी सरलता से ये ज्ञान का उपयोग भी करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो पढ़ाई और जो एक बौद्धिक परिस्थिति जो हुई ये पढ़ाई के कारण, और आपको खरे साहब मिले जी। कोई दुविधा का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। हाँ, कोई प्रश्न नहीं, इसलिए आपने ये जो विज्ञान को बड़ी तटस्थता थे और बड़ी समझदारी से उसको अच्छे से जीवन में उतारा है और इसका उपयोग करते रहते हैं। और देखो ये जो कुछ आपने इसे बताया कि भाव करेंगे तो रूपक में आते ही है, तो ये अनुभव भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि दादा भगवान ने बताया है कि शुद्धात्मा प्राप्त होने पर सारे ब्रह्मांड की सत्ता हमारे हाथ में आ जाती है और जो चाहे वो हो सकता है। और हमें तो अभी यही एक भावना रही कि जीव मात्र का कल्याण हो। और मैं मानता हूँ
जो खरे साहब ने कई बार बताया है, आप अक्सर ऐसे पद लिखते रहते हैं। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी सारी वृत्तियां, अभी बच्ची की तो अच्छी जगह पे शादी हो गई है, तो अभी उनका टेंशन वगैरह नहीं है, और जी। साथ ही काफी बिजी रहते हैं और अच्छी जीवन में तरक्की भी की है। तो जी, ये हमारे भरत आनंद जी बोलते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है। व्यवहार का भी आपको लड्डू मिल दादा गया। भगवान की कृपा है, दादा भगवान की कृपा है, दादा को मैं बहुत मानती हूँ। दादा भगवान की कृपा से ही दोनों हाथ में लड्डू आ गए। व्यवहार का लड्डू तो है ही, बिल्कुल 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 आगे पुण्य ने आपको मिला है, और जी। दादा भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिला और उससे जो आपको अच्छा सा समाधान मिल गया है, तो वो दूसरा रियल का भी लड्डू आप हाथ में लेके घूमते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात है, और आपकी भावना है कि जगत कल्याण हो। जी हाँ, जगत कल्याण हो, जगत जरूर कल्याण हो। जरूर है। ये तो दादा भगवान ने कहा कि होने वाला ही है, क्योंकि ये कुदरत का आयोजन है, देवी देवताओं का आयोजन है। हमने, आपकी भावना है तो आपने आधार दे दिया, तो वो आधार से आपका पहले काम होगा और लोगों जी। की जरूर से काम होगा। बहुत अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी क्लियर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रमाबेन, बहुत अच्छा आपने जय experience सच्चिदानंद, बताया। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा जय आपका किया, और ये 2 कमेंट्स आए, बहुत अच्छा सुंदर भाव। तो आपका अभी मिनेशा जी का एक्सपीरियंस सुनेगा, बाद में श्रीमंत तो बोलेगा, तो आप फॉलो करना। बिफोर दैट मिनेशा जी, एक सूचना महात्माओं, कल लंदन वाले घड़ी बदलने वाले हैं, तो प्लीज नोट that you'll be 1 hour earlier for your satsang, and then following week Americans are going to do that same thing. So please note that all our satsangs will be based on Indian time as it is right now. So you have to adjust your own timing. The time is changed in the program schedule sent to all of you. It is converted to GMT from BST, British Summer Time से GMT कर दिया है, तो उसके ऊपर गौर करना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनोशान जी, जय सच्चा। दादा भगवान के साथ के 1-2 प्रसंग बता दो। बहुत बढ़िया। एक बार एक महात्मा है, दादा भगवान को बताया कि दादा मैं तो आपकी एक भी आज्ञा पाल नहीं सकता हूँ, एक काम करना, मैं आज्ञा नहीं पाल सकता, मेरी जगह आप आज्ञा पाल लेना। तो दादा भगवान उतनी सरलता से हुआ, ठीक, हाँ मैं पालन करूंगा आपकी जगह आज्ञा का। वेरी गुड। ऐसा भी महात्मा होता है ना, हमारी तो बोलने की हिम्मत भी नहीं चलती है कि दादा को ऐसा बोल सकते हैं, मेरी जगह आप आज्ञा पाल लेना। लेकिन मैं जानता हूँ कि आज वो माता भी आज्ञा में रहते हैं। मतलब दादा भगवान ऐसा नहीं बोलेगा आपको आज्ञा में रहना पड़ेगा, लेकिन नहीं बोलकर दादा भगवान उनको आज्ञा में ला दिया। तो सबसे बढ़िया ज्ञान की जो महत्ता है, कैसे करके मिनेशर जी, प्रेम स्वरूप व्यवहार कैसा होता है ना, इसकी बड़ी एग्जाम्पल है उसका। झलक मिली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन वो महात्मा ने जब अनुभव बताया तब ये बात नहीं बताई, वो भूल गए थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बात समझ में आती कि दादा भगवान का प्रेम कैसा था कि वो बोल रहा था कि मैं आज्ञा में नहीं रहता हूँ, एक भी आज्ञा पाल नहीं सकता, फिर भी उनका जो महात्मा के प्रति प्रेम था उसमें तनिक भी बदलाव नहीं आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर से उन्होंने अपने वो प्रेम से उनको जीत लिया, क्या ठीक है मैं आज्ञा पालूंगा। और उसका परिणाम आज मैं देख रहा हूँ कि वो भाई साहब वो भी आज्ञा में रहते हैं। बहुत अच्छे। उनको बोलना नहीं पड़ता है कि दादा को मैंने बोल दिया था कि आप आगे बढ़ रहे, मैं तो अभी रहता ही नहीं हूँ, आज ही रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा विनोशान जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र बुलाइए और रमाबेन और सुरेश भाई आपको फॉलो करें। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम,
नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।